हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस। आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का पार्ट 4। जैसे कि हमने पार्ट 3 में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे सभी क्वेश्चंस के आंसर। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे एंड सो ऑन, आगे तक देखते रहेंगे। देखिए जरा बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है। क्या बोला है? यूजिंग द नंबर्स 2, 3, 5 एंड 5, यानी 2, 3 और 5 को जोड़ेंगे एंड अप्रोप्रिएट साइंस यानी प्लस माइनस एंड ब्रैकेट एज नेसेसरी जनरेट द एक्सप्रेशन टू गिव एज मैनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल 2 - 3 + 4 5 = 4 या 3 - 5 - 2 = 0। चलिए, यानी कि अब इसको ही करना है आपको। नंबर कौन से दिए आप इधर देखिए ध्यान से बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 एंड सॉल्यूशन। नंबर्स कौन से दिए? 2, 3 एंड 5 यही दिया था ना बेटा, शायद से एक बार दो बार देख लेंगे। हाँ, 2, 3 एंड 5 एंड प्लस माइनस और ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं बेटा? हम प्लस माइनस और ब्रैकेट, यही तो बोल रहे हैं। चलिए अब देखते जाना है यहाँ से। जैसे मान लो फर्स्ट बनाया हमने 2 + 3 + 5, सबसे इजी है ना। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़े 10। चलिए सेकंड देखिए फिर। 2 अब प्लस लगाए तो -3 + 5 है ना, ऐसे ही चलते जाएंगे। 2 में से 3 गए -1, -1 में +5 यानी कि 4 आएगा। फिर थर्ड देखेंगे हम। अब क्या नाम है, 2 + 3 -5 कर दे। ये दीदी 5 में से 5 का कितना आ गया? 0। 4 दे के हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। 2 + 3 है ना, +5 कर दिया, यानी कितना आ गया? 10। फिर फिफ्थ देखो, फिर से ऐसे ही 2 - 3 + 5 यानी कितना है? -1। कितना आ गया? फिर से 4। 6 देखो, 2 + 3 ब्रैकेट इधर -5 यानी 3 में से 5 जगह -2, -2 + 2 0। ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर लिख दे 7, 2 माइनस ब्रैकेट में 3 + 5 यानी कितना हो गया? 5, 6, 7, 8 माइनस का, -8 में से 2 गए तो -6 आएगा। ये दीदी देखते जाइएगा बेटा, हम इतने बनाने जितने हम बना सकते हैं और सारे ही जो वैल्यूज हो, मतलब सॉरी सारी एक्सप्रेशन क्या हो, सेम ना हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बनानी है। अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई भी सेम नहीं बना है, बड़े ही ध्यान से बना रहे हैं। माइनस प्लस इधर उधर हो गया है ना। अब देखेंगे बेटा एक बार और। अब क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इधर। अब 2 - 3 - 5 कर सकते हैं ये दीदी। 5, 6, 7, 8 2 गए तो -6 फिर से आया है ना। फिर ऐसा भी कर सकते हैं 9 वाले में, -2 -3 -5 कितना हो गया? चलिए प्लस का 5 कर दो, 2, 3, 5 -5 0 है ना। फिर 10th ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, -3 + 2 -5 इधर लगा दो ब्रैकेट, यानी कितना आ गया? -3 माइनस का 6। 11 देखो, -5 + 3 -2 यानी 3 में से 2 का कितना आ गया? 1 है ना। फिर कितना आया? माइनस का 4। चलिए 12 देखिए, ऐसे ही कर सकते हैं, -5 + 3 + 2 यानी कितना हो गया? 5 में से 5 गए 0। तो देखो ऐसे तो बेटा अभी तक सेम नहीं हो, बहुत सारे हो सकते हैं ना बनाने। तो चलिए 12 मैंने करा दिए,
एंड देन इसके आगे के जो है वो आपका होमवर्क है, यानी आपको ये होमवर्क में करना है इसके आगे के, और मैं कल की क्लास में चेक करूंगी, आप याद रखिएगा। आपको पता है ना मैं होमवर्क भी चेक करती हूँ, तो आप इसके आगे करिएगा एंड देन मैं चेक करूंगी। चलिए इसके नीचे शायद से दिया है। हाँ 7 क्वेश्चन हो गया ना। 8 क्वेश्चन देखिए क्या बोले बेटा, वेन एवर जसोदा हैज टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम नंबर शी सब्ट्रैक्ट 10 एंड ऐड 1, यानी कि जब भी जब भी जसोदा को किसी नंबर में से 9 घटाने होते थे वो क्या करती थी, 10 घटाती थी। यानी मान लो 20 में से 9 घटाएं तो वो 10 घटा देती थी, 10 घटा देती और फिर एक जोड़ देती थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल 36 माइनस 9 है की जगह वो क्या कर सकती थी, 26 प्लस 1, दोनों बराबर है, मतलब कि हाँ 36 में से 9 का कितना आएगा, 33 सॉरी 27, कितना आएगा बेटा 27, वही 26 में प्लस 1 करो 27, बासिम। डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर एंड व्हाई, तो आप क्या सोचते, क्या उसे हमेशा सही आंसर मिला होगा और ऐसे क्यों। देखो यस शी ऑलवेज गेट करेक्ट आंसर, कैसा मिला होगा, करेक्ट आंसर मिला होगा, है ना। और ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा जोड़ के एंड एक घटाती थी, यानी कि एक एक्स्ट्रा घटाती तो एक एक्स्ट्रा जोड़ती भी थी ना। शी, अब बिकॉज सिर के लिखना, सॉरी बेटा, बिकॉज शी सब्ट्रैक्ट one more so she also add one more, अगर वो एक ज्यादा घटाती थी तो वो एक ज्यादा जोड़ती भी, तभी उसे दोनों से मिल रहे थे। वही देखेंगे बेटा सेकंड पार्ट क्या बोले, यानी बी पार्ट, कैन यू थिंक ऑफ अदर बेटा 2 मिनट देखिए, फिर बी पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटेजीज, गिव सम एग्जाम्पल, यानी कि आप कुछ और स्ट्रेटेजी सोचते हो इसके बारे में तो एग्जाम्पल्स दीजिए। देखिए बेटा, अगर वो दो एक ऐड कर दी थी एक घटा दी तो वैसे भी कर सकते हैं बी पार्ट में कि 2 ऐड कर दे और 2 घटा दे, यानी कि ऐसे केस में 9 हमेशा देना होता था तो वो 10 घटाती थी, 9 घटाना होता था। अगर वह उसे 9 माइनस करना है, अगर वो हर किसी में से कितने करे 12 माइनस कर, जैसे कि कितना हो गया 26 में से 12 गए, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 3 ज्यादा माइनस किए तो 3 और ऐड कर दे। अब देखो 6 में से 2 गए, कितने आए 4, 2 में से 1 गया 1 प्लस 3 कितना आया 17, है ना। वहीं अगर वो 26 में से कितने घटाती 9 तो कितना आता 19, सॉरी कुछ तो गलत किया है, 12, 3 ज्यादा घटाए तो 3 जोड़ भी तो दिया है, सॉरी 26 में से 9 करना है ना तो आएंगे तो 7 ही, सही किया है बेटा, सॉरी 17 आया नहीं आया आंसर से, तो इसका ये एग्जाम्पल भी हो गया। चलिए अब आपके पास के लिए 9 क्वेश्चन दिया है,
Consider the two expressions 73 minus 14 plus 1 या 73 minus 14 या minus 1. For each of these expression, identify the expression from the following collection that are equal to it. यानी इन दो के इक्वल वाले हमें बताने हैं. है ना. देखो 73 में से 14 गए, कितना आएगा बेटा? पहले तो 73 1 प्लस यानी 1 ऐड कर दो, चारों करके 0, कितना आएगा 16. वही 73 में से 14 माइनस यानी कि 73 में से 15 गए, 13 में से 5 गए, कितना आया 8, और 7 में से 1 गए, ओ सॉरी 6 में से 1 गए, कितना आया 5, यानी यहाँ पे कितना आएगा 58. अब आपको ये एक्सप्रेशन से चेक करना है. ए पार्ट कितना दिया था आपको 73 माइनस 14 प्लस 1, ये तो दिया है प्लस 1. देखो जरा इधर 73 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस 1, वही वाला सेम, यानी ए वाला सेम है किसके, इसके 73 माइनस 14 माइनस 1 के. वही अगर बी वाला करें हम तो That is not working. देखिए है ना. अब बी पार्ट क्या दिया था बेटा, इधर ध्यान देंगे आपको क्या दिया है बी पार्ट 73 माइनस 14 माइनस 1, ये दिया 73 माइनस 14 माइनस 1. बेसिकली क्या हो गया 73 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 1. अब आपको ऐसी इक्वेशन में दी थी, यानी बी वाला किसकी इक्वल है ए वाले के, है नहीं है. फिर सी पार्ट देखो, इसका क्या दिया था आपको 73 प्लस शायद यही था माइनस 14 प्लस 1, माइनस 14 प्लस 1 ये दिया. अब फिर से 73 प्लस माइनस माइनस 14 प्लस 1. अब ये कौन सा हो गया, ये वाला बी और सी एक हो गए. फिर डी वाला 73 प्लस 14 माइनस 1 माइनस भी दिया है. सॉल्यूशन में 73 प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 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 प्लस माइनस 1. अब ये और ये दोनों सेम हो गए. आपसे यही पूछा था शायद से बेटा. देखिए इधर देखिए बेटा, आपसे ये पूछा था कि कौन से इक्वल होंगे, है ना. अब आपने बता दिया कौन कौन से इक्वल है. चलिए नेक्स्ट देखिए. देखो फिर रिमूविंग ब्रैकेट सेकंड आ गया. अब एग्जांपल में दिया लहामो एंड नोरबू वेंट टू अ होटल. कहाँ जाते हैं, एक होटल में. ईच ऑफ देम ऑर्डर, क्या ऑर्डर करते हैं वो, एक वेजिटेबल कटलेट, है ना, और रसगुल्ला. एक वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला. एक वेजिटेबल कटलेट की कॉस्ट है 42 रुपीज और रसगुल्ले की कितनी 24 रुपीज. राइट एक एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे. जिस अमाउंट के लिए उन्हें पे करना होगा. As each of them had a one vegetable cutlet and one rasgulla, each of their share can be represented by. हर एक का शेयर ऐसे करेगा ना. आप 43 रुपए का कटलेट और 24 रुपए की रसगुल्ला है तो. What about the total amount they have to pay? Consider it by two expression. 2 से मल्टीप्लाई कर दो अगर दो लोग हैं तो, है ना. ये अमाउंट उन्हें पे करना होगा. सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, चलने ना.
देखिए गदर क्या बोला, राइटिंग एट सम गिव्स 2 into 23 plus 24, दिस एक्सप्रेशन मीन 24 मोर देन 2 into 43, यानी एक कटलेट का डबल से 24 ज्यादा है, बट वी वांट एक्सप्रेशन विच मीन्स ट्वाइस अ डबल ऑफ 23 प्लस 24, हम इसका क्या चाहते हैं, डबल। तो यानी कि 43 प्लस 24 को ब्रैकेट में लिख दे, उसके 2 से इंटू कर, एक्सप्रेशन बन जाएगी ना हमारी, ताकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, वही आपको यहाँ पे समझाया गया है बेटा। देखो दे thinker the terms to let us understand what happens we change the number occurring in a product। अगर हम प्रोडक्ट्स में रखे नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं, गिवन दिया आपको 53 की इंटू 18 से होगी इतना आएगा 954, फाइंड आउट 63 की इंटू अगर 58 से होगी तो क्या होगा। अच्छा देखो, एज यू नो कि 63 क्या होता है, 53 प्लस 10 यही होता है, यस दीदी। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं 53 प्लस 10 की मल्टीप्लाई किससे करो, 18 से, तो 18 की इंटू 53 से आपको दिया गया कितना है, 954, यस दीदी। वही 18 की इंटू 10 से करेंगे, है ना, अब 18 की इंटू 10 से करेंगे कितना आएगा, 180, यही आएगा। ऐड करो 4, 8 में 5 जोड़ो 13, 9 1 10 और 11, यही आ रहा है 1184। वही एग्जाम्पल 18 देखो, फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग 97 की इंटू 25 से की जाए, यानी कि 97 टाइम्स 25 का, यही तो है। अब इसे 97 की इंटू 25 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 3 इंटू 25। अब 100 में से 25 के कितना आएगा, सॉरी 25 की इंटू 100 से होगी 25 इंटू 100, 25 इंटू 3, 2500 माइनस 25 दिया 75। अब 2500 में से 75 घटाओ, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, इधर कितना आ गया 4, इधर आ गया 2, यानी 24,025 यही आएगा। यहाँ पे कहीं दिया होगा लिखा आंसर, नहीं दिया तो कर लेंगे वही चीज है। देखो अब आपको बोला यूज दिस मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, आपको बोला इन प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए ऊपर वाले मेथड का यूज करना है। देखिएगा बेटा 95 की इंटू 8 से की, यानी 100 माइनस 5, 95 आएगा इंटू 8, है ना, यानी कि 8 इंटू 100 माइनस 8 इंटू 5 कितना आ गया, 8 इंटू 100 800, 8 5 40। अब 0 से 0 गया 0, 10 में से 4 गए 6, यही आता है ना, 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितना आ गया 7 60। अब वही यहाँ पे भी दिया है, आप इधर से कर सकते हो 100 प्लस 4 की इंटू 15 से कितना आएगा, 100 इंटू 4 15 प्लस 4 इंटू 15, 1500 प्लस 15 चौके 60 कितना आ गया 1560। आ रहे ना समझ, ऐसे ही करना है। अब इधर से कर लो 50 माइनस 1 इंटू 50, अब 50 की इंटू किससे होगी 50 से, माइनस 50 की इंटू होगी 1 से, वो करना है 5 5 जो 25, 2 0 डबल 0 लगा दो, 51 से 50 यानी कितना आ गया 24,050, ये है आपका आंसर। आया ना समझ, तो इन्हीं को हमने कुछ इस तरीके से किया था। अब देखो आपकी एक फिगर इट आउट आ गई है बेटा, क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर एंड बॉक्सेस के संग भरना है बाय साइन सो दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, जिससे कि क्या हो, दोनों साइड्स की एक्सप्रेशन कैसी हो बेटा, इक्वल। 3 इंटू 6 प्लस 7, वही 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7, यही दिया है आपको, ये भी एग्जाम्पल ये भी एग्जाम्पल। अब देखो 3 की इंटू 5 से हुई, यहाँ आएगा क्या प्लस, फिर क्या होगी 3 की इंटू 8 से, यस दीदी। 9 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 4 की इंटू 9 से, यस दीदी, यही तो होगा, सॉरी 9 और 4 आगे लिखा हुआ प्लस आना है, सॉरी मैंने 9 नहीं देखा था बेटा, 9 की इंटू 4 से हो गई, यस दीदी। अब यहाँ पे आ गया प्लस 2 की इंटू 4 से, यस दीदी।
अब फिर से वही, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यानी यहाँ पे भी 3 होगा। 3 की इंटू 3 से प्लस 4 होगा, और ये ब्रैकेट भी लग जाएगा मेरे ख्याल से, यही इसमें और कुछ नहीं है क्योंकि दिया नहीं था, है ना। फिर आपको दिया 13 इंटू 4, यानी पक्का यहाँ पे 13 होगा, जब भी 13 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 4। बेटा देख के जरा इसमें ना ब्रैकेट्स और वो मतलब बॉक्सेस ब्लैंक कम दिया है आपको, थोड़ा मिस्टेक है शायद से। यहाँ पे देखो डिफरेंट क्या, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 की इंटू 2 से, यानी यहाँ 3 तो कॉमन है, यहाँ गया 5 प्लस 2। वही सिमिलरली यहाँ पे दोनों में सेम क्या है 4 4, यानी 4 यहाँ आएगा, 2 प्लस 3 दीदी 5 इंटू 9, यस 5 इंटू 9, माइनस 5 इंटू 2 होगा, 5 माइनस 2, यानी 5 की इंटू 7 से यही हुई है, माइनस 2 की इंटू 7 से, 5 की इंटू 8 से, माइनस 5 की इंटू 3 से, 8 माइनस 3 इंटू 7, यानी 8 की इंटू 7 से, यस माइनस 3 की इंटू 7। वही बेटा यहाँ पे देखो फिर से 5 तो कॉमन है, यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो क्योंकि आपको आगे पीछे कोई नंबर दिया नहीं है। मान लो मैंने 7 ले, 5 इंटू 12, यानी कि यहाँ आएगा 5 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 7, है ना। फिर 15 इंटू ये क्या है 6, अगर यहाँ पे 6 इंटू 7 है यानी माइनस, यहाँ क्या रहा होगा 15 इंटू 6, सॉरी 7 रहा होगा बेटा, 7 क्या नाम है बाहर दिया है ना, यहाँ आएगा 7, ठीक है। फिर 5 कॉमन, देखो यहाँ भी 5 कॉमन है, यहाँ पे क्या आ गया 9, 5 इंटू 9 यही हो रहा है, 5 की इंटू 9 से माइनस हो जाएगा, माइनस 5 की इंटू 4 से भी आ रहा है यहाँ पे 5 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 7, यानी ये 7 यहाँ कॉमन होगा तभी दोनों मल्टीप्लाई, फिर 17 की इंटू 7 से माइनस 9 की इंटू 7 से, यही आया है बेटा। यस दीदी, चलिए 1 मिनट दीजिएगा बेटा। देखिए क्या बोल रहा है, इन द बॉक्स इज बिलो, आपको जो नीचे बॉक्स दिए गए फिल करना है, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू, आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन को एनालाइज करके यूज करो रीजनिंग्स को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स की एंड ब्रैकेट्स को टू फिगर इट आउट दिस आउट एंड नॉट बाय इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन, यानी सॉल्व किए बिना ही ट्राई करिए। फिर 8 में से 3 गए तो यानी प्लस से क्या आएगा 5, उसकी इंटू 23 से, 3 में से माइनस 8 गए तो माइनस का 5 आएगा, फिर इसको 20, यानी माइनस की वैल्यू बड़ी होती है बेटा प्लस की, प्लस के आप भी बोलोगे, यानी ये साइन इधर आएगा। यस दीदी, 15 में 9 ऐड हो रहा है, यस इधर पे 15 में 9 ऐड हो रहा है, इंटू 8 से होगी, इंटू 8 से होगी 18 से, सॉरी दोनों बराबर आ गए, है ना। फिर वही देखो 23, अब 17 माइनस 9, है ना, यहाँ पे दिया है माइनस होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, यानी इधर वाली साइड ऑब्वियसली बड़ी होगी। यस दीदी, अब फिर दिया 34 की इंटू 28 से की माइनस के 28, फिर 42, वही 34 की इंटू 42, यहाँ भी यही होगा, माइनस 28 की इंटू 42, यानी दोनों कैसे हैं बराबर। यस दीदी, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि दिया है आपको, हियर इज वन वे टू मेक 14 2 इंटू 1 प्लस 3, 6 में एक साथ 7 इक्वल टू 2, यानी 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। आर देयर अदर वेज ऑफ गेटिंग 14, फिल दैम आउट बिलो, यानी आपको बोला इन्हें फिल करिए, ये शायद से भी याद है कोई नहीं, जितना उतना करते हैं।
देखो एक तो ये भी हो सकता है बेटा 7 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 7 जा 14 ये यस दीदी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे कर लेंगे ना मैम 5 प्लस 2 इंटू 2 5 ऐसा 7 दूनी 14 है ना। और ये 7 प्लस 7 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1 7 7 14 14 इंटू 1 14। शायद ये रिमूव है बेटा 2 मिनट देना मुझे देखने दो थोड़ा सा। देखिएगा बेटा वो क्वेश्चन तो देखो पूरा ही हो गया है ना। इतना ही दिया था डी पार्ट है ना। मैं इसको दूसरा भी निकाल के देख लिया डी तक ही किया है 4 नहीं सी तक किया है सॉरी एक और कर लेते हैं चलो डी। अब मान लीजिए आपको दिया है कौन कौन सा लिख लिया हमने मान लो 3 प्लस 4 दिया है 4 3 7 उसी गुणा तो उसी कर दो 10 बन तो 14 बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे यानी अलग अलग तरीकों से दो सम निकालना है। डिस्कम हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के थ्रू बताना है। अच्छा फर्स्ट वाले का देखो पहले हम ऐसे कर सकते हैं कितने 8 है 1 2 3 4 4 8 है यानी 4 मल्टीप्लाई 8 4 8 है ना प्लस 1 2 3 4 5 5 4 है 5 मल्टीप्लाई 4 इंटू कर दे हमें सब मिल जाएगा जोड़ने पे कितना आ रहे थे 4 8 32 प्लस 5 4 20 कितना आ गया 2 3 2 5 यही आ रहे हैं है ना बेटा। और फिर दूसरा तरीका इधर देख लेना सॉरी मैंने उधर ही करा दिया। मतलब इसी का दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 कॉमन 4 प्लस 8 कर लो 4 4 है ना प्लस प्लस 4 4 4 जा 16 4 8 जा 32 प्लस 4 16 4 20 प्लस 32 कितना हो गया 52। उम्मीद है समझ आया होगा आपको है ना। वहीं बी वाला देखो चेक 6 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 है 8 मल्टीप्लाई 6 हो गए चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितने है 5 यानी 8 इंटू 5 कर दिया है ना। अब कितना हो गया 8 6 जा 48 एक तरीका तो 8 6 जा 48 प्लस 8 5 जा 40 4 4 16 8 यही आया। और दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं दूसरा तरीका कह सकते हैं 8 इंटू 6 प्लस 5 अब कितना हो गया 8 6 5 11 सॉरी ऐसे थोड़ी होगा वो 8 6 जा 48 6 आएगा प्लस 8 इंटू 5 कितना आ गया भाई 168 यानी कि आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। चलिए बेटा आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। इसके आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही अच्छी वीडियोस यानी कि अच्छे से पढ़ने के लिए चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।